नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भ्रमो ज्ञानशाला पर। तो आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, राजस्थान का एकीकरण। अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट है, सीईटी है या एलडीसी है या पशु परीक्षर है, तो आप सभी के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं कई बार कह चुका हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब है वो नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले भी हाँ, आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है। तो जाइए, मात्र 2 सेकंड लगेंगे। या तो वीडियो आप पॉज कर लीजिए या पॉज करने की ज़रूरत नहीं है, मात्र 2 या 3 सेकंड में ही चैनल सब्सक्राइब हो जाता है। तो चलिए, आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। मेरा काम तो कहने का था, सब्सक्राइब का आप करो ना करो वो आपकी मर्जी है। तो जो राजस्थान का एकीकरण है, यानी राजस्थान बना कब था? राजस्थान बना था उस समय 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। वो कैसे कैसे मिले, उनकी स्टोरियों पे बात करेंगे तो क्लास है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। क्लास में छोटी बनाता हूँ ताकि आप लोग रिवाइज है वो कर सकें। तो चलिए हम डायरेक्ट नोट से कंटिन्यू करते हैं। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो था 1947 में, यानी जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपने रियासतों के साथ जो संधि की हुई थी वो संधियाँ समाप्त की थी 1947 के अंदर। तो 1947 में उसके बाद में भारत आज़ाद होता है। उसके बाद में धारा 8 के अनुसार जो देशी रियासतें थी, यानी उस समय के जो देश थे, वो ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त कर दी गई थी। यानी जो ब्रिटिश की जो चल रही थी, इनके साथ में जो संधियाँ थी वो समाप्त कर दी गई थी। अंग्रेज़ों द्वारा रियासतों के द्वारा की गई संधियाँ हैं वो समाप्त कर दी गई थी। और देश के राजस्थान के एकीकरण और देश के एकीकरण के लिए 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और इसके सचिव थे वीपी मेनन। सचिव थे वो विपिन मेनन थे। स्वतंत्रता और एकीकरण के समय 19 है वो रियासतें थी जिन्हें सैल्यूट स्टेट कहा जाता था। इनके अलावा जो 3 ठिकाने थे जिन्हें नॉन सैल्यूट स्टेट कहते थे, जिसमें नीमराणा, लावा और कुशलगढ़, ये 3 है वो ठिकाने थे। नीमराणा था वो अलवर में था, लावा था वो टोंक में था, कुशलगढ़ था वो बांसवाड़ा में था। एक ये केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। केंद्र शासित प्रदेश यानी ये डायरेक्ट अंग्रेजों के अधीन था। यहाँ अंग्रेजों ने हथियार वगैरह रख रखे थे और अपने अधिकारी है वो नियुक्त कर रखे थे। उसमें जो 19 रियासतें थी उनमें सबसे प्राचीन जो रियासत थी वो मेवाड़ रियासत थी 567 ईस्वी से। और सबसे जो नवीनतम रियासत थी वो झालावाड़ थी 1838 में। ये जो नवीनतम रियासत है ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई थी। झालावाड़ अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित रियासत थी। अंग्रेज़ों ने 1838 में कोटा राज्य से झालावाड़ को अलग करके नई रियासत बनाई थी और झाला मदन सिंह को यहाँ का शासक है वो नियुक्त किया था। अब बात करें सबसे बड़ी रियासत की, तो सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी क्षेत्रफल के आधार पर। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जो रियासत थी वो जयपुर थी। और सबसे छोटी रियासत की बात करें तो शाहपुरा थी, जो जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से थी सबसे छोटी। अब उसके बाद है 19 जो राजवंश है उनकी बात कर लेते भी कौन कौन से राजवंश थे। तो मुस्लिम रियासत थी उस समय, और जो राजवंश मतलब मुसलमानों का जो राज था वो टोंक रियासत पर था। यादव थे वो करौली में थे, भाटी थे वो जैसलमेर में थे। जाट जो रियासतें थी वो 2 थी, भरतपुर और धौलपुर। कछवाहा शासक थे वो जयपुर और अलवर में थे। राठौड़ थे वो जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ 3 जगह थे। चौहान थे वो कोटा, बूंदी, झालावाड़ और सिरोही 4 जगह थे। गुहिल और जो सिसोदिया थे ये 5 जगह थे, जिनमें मेवाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा और बांसवाड़ा। ये होगी 19 रियासतें। 3 ठिकाने भी मैंने आपको बता दिए थे। अब रियासती विभाग के नियमानुसार वे रियासतें ही अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती थी जिनकी जो जनसंख्या थी वो 10 लाख और जो वार्षिक आमदनी थी वो 1 करोड़ से अधिक हो। यानी जो रियासतें थी, यानी 19 रियासतें थी, उनमें से स्वतंत्र रूप से अपना देश वो बना सकती थी जिसकी जनसंख्या 10 लाख और आमदनी 1 करोड़ से ज़्यादा थी।
तो उस समय ये मापदंड वो 4 रियासतें पूरा कर सकती थी। उनमें उदयपुर जो उस समय मेवाड़ थी, जोधपुर जो उस समय मारवाड़ थी, जयपुर और बीकानेर, ये 4 रियासतें थी जो उस समय उस मापदंड को, जो 10 लाख जनसंख्या और 1 करोड़ आमदनी सालाना की मापदंड है, उसको पूरा करती थी। उस समय मेवाड़ के जो राणा थे भूपाल सिंह ने मध्य भारत राजपूत रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन नामक संघ बनाने का प्रस्ताव है वो रखा था। और अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रस्ताव रखे थे, जिसमें मेवाड़ का आ गया। अब कोटा के जो नरेश थे भीम सिंह, उन्होंने कोटा, बूंदी और झालावाड़ रियासतों को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव है वो रखा था। डूंगरपुर जो नरेश थे लक्ष्मण सिंह, उन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को मिलाकर वागड़ संघ बनाने का प्रस्ताव है वो रखा था। यानी उस समय सभी लोग अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाले थे। ये छोटी रियासतें थी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, तो ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर नहीं रख सकती थी। इसलिए इन लोगों ने सोचा भी हम मिल जाएं, लेकिन कोटा और बूंदी वालों की आपस में नहीं बनती थी। ठीक इसी तरह डूंगरपुर वाले थे, कोई सोचे मेरा राज रहे, कोई सोचे मेरा, इस चक्कर में सबके हाथ से अपना राज है वो निकल गया था। इसके बाद में आता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस। जो रियासतें भारतीय संघ में शामिल होना चाहती थी, उन्हें इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर वो करने थे। यानी जो भारत में मिलना चाहती थी, उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस के अंदर सिग्नेचर वो करने थे। राजस्थान की सभी रियासतों ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर वो किए थे। और ये है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, यानी जो रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी, इन्हें इस दस्ताक्षर पर हस्ताक्षर करने थे। यानी उस समय की बात है। विलय पत्र पर जो सर्वप्रथम जो हस्ताक्षर किए थे वो बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह ने किए थे। और सबसे अंत में जो हस्ताक्षर किए थे विलय पत्र पे, उसमें धौलपुर नरेश उदयभान सिंह थे। अब सभी लोगों ने साइन किए तो सभी लोगों की अपनी अपनी राय थी, क्योंकि खुशी खुशी कौन अपना राजपाट छोड़ना चाहता था। तो उस उपलक्ष्य में जब साइन कर रहे थे तो अलग अलग राजाओं ने अपने अलग अलग विचार है वो प्रस्तुत किए। तो उसमें जो बांसवाड़ा नरेश थे चंद्रवीर सिंह, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र यानी डेथ वारंट पर हस्ताक्षर है वो कर रहा हूँ। उसके बाद में जो मेवाड़ के महाराणा थे भोपाल से, उन्होंने भी कहा था कि मेरी इच्छा तो मेरे पूर्वजों ने ही निश्चित है वो कर दी थी। अब जो राजस्थान का एकीकरण है वो 18 मार्च 1948 को से 1 नवंबर 1956 को है वो कंप्लीट होता है। यानी ये प्रोसेस है, ये 1948 को स्टार्ट होती है और 1956 को समाप्त है वो होती है। ये अबू देलवाड़ा जो सिस्टम रहता है वो 1956 में क्लियर होता है। राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में होता है। नेक्स्ट क्लास में हम राजस्थान का जो एकीकरण के चरण है उसमें प्रथम चरण, द्वितीय चरण, उन चरणों से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज की जो क्लास है उसका रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। यानी भारत स्वतंत्रता जो अधिनियम था ये 1948 में बना था। धाराएं वो थी 8 थी। और उस समय क्या हुआ था कि ब्रिटिश थे, उन्होंने अपनी रियासतों के साथ जो संधियां थी वो समाप्त कर ली थी। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन किया गया। रियासती विभाग के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सचिव थे वीपी मेनन। यानी 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग है उसका गठन किया गया था। स्वतंत्रता के समय जो रियासतें थी वो 19 रियासतें थी। 3 ठिकाने थे नीमराणा जो अलवर में है, लावा टोंक में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में। एक है वो केंद्र शासित प्रदेश था जिसमें जो था अजमेर मेरवाड़ा। सबसे प्राचीन रियासत है वो मेवाड़ थी। नवीनतम जो रियासत थी वो झालावाड़ थी, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, जिसको 1938 में कोटा राज्य से अलग करके बनाया गया था और झाला मदन सिंह को यहाँ का शासक नियुक्त किया था। सबसे बड़ी जो रियासत थी वो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो मारवाड़ थी यानी जोधपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जो रियासत थी वो जयपुर। सबसे छोटी रियासत थी वो शाहपुरा। 19 जो रियासतें थी उनके नाम पढ़ लेते हैं। टोंक, ये आपको जाति के आधार पर नहीं पूछेंगे लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बस। तो हम डायरेक्ट 19 रियासतें देख लेते हैं कि टोंक, करौली, जैसलमेर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, अलवर, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सिरोही, मेवाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, बांसवाड़ा।
उसके बाद में रियासती विभाग था, उसका एक नियम था भी, जो रियासत स्वतंत्र रहना चाहती है उसके लिए रूल था कि 10 लाख लोगों के जनसंख्या 1 करोड़ रुपए से अधिक की आमदनी है वो सालाना होनी चाहिए, तभी आप अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना सकते हैं। तो इस मापदंड को 4 रियासतें वो पूरा कर रही थी, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। मेवाड़ के जो महाराणा थे वो भूपाल सिंह, उन्होंने अलग से राजस्थान यूनियन नामक संघ बनाने का प्रस्ताव रखा। कोटा नरेश जो भीम सिंह थे, उन्होंने कोटा, बूंदी और झालावाड़ को मिला के हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव रखा था। डूंगरपुर जो नरेश थे लक्ष्मण सिंह, उन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को मिलाकर वागड़ संघ बनाने का प्रस्ताव रखा था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस है ये उस समय का एक दस्तावेज था भी, आप रियासतों को इसके अंदर मिलना है तो इस दस्तावेज पर आपको हस्ताक्षर है वो करने पड़ेंगे। उसकी अपनी शर्तें थी, नियम थे, रूल थे, जिसके आधार पर हस्ताक्षर है वो करने होते थे। उसके बाद में उसका विलय है वो उस रियासत का भारत में और राजस्थान में कर दिया गया था। और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था वो उसके लिए था जो स्वतंत्र रूप से रहना चाहते थे। विलय पत्र पर जो सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे वो बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह ने किए थे। सबसे अंत में किए थे धौलपुर नरेश उदयभान सिंह ने। बांसवाड़ा जो नरेश थे चंद्रवीर सिंह, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर है वो हस्ताक्षर है वो कर रहा हूँ। मेवाड़ जो राणा सिंह थे वो जो भोपाल सिंह, उन्होंने कहा था कि मेरी इच्छा तो मेरे पूर्वजों ने ही निश्चित कर दी। राजस्थान का जो एकीकरण है वो 1948 से स्टार्ट हुआ था, 1956 1 नवंबर को समाप्त हुआ था, 7 चरणों में हुआ था। हमारी क्लास है वो 10 से 15 मिनट के बीच में होती है, तो लगभग 12 मिनट हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब और लाइक करके चले जाइएगा।